के खाते में गई थी। तो इसे कैसे देखा जाए आज के वक्त के दौर में, जब ये अगर आजसू के साथ चले आते हैं तो क्या हम सीधे तौर पे मान ले कि कुर्मी और साथ में आदिवासी इन सबको टारगेट करने के लिए अपनी राह को उन्होंने यानी कि बीजेपी ने पूरी तरह से आसान कर लिया है? देखिए, मुझे लगता है कि झारखंड का चुनाव इस बार बहुत दिलचस्प होने वाला है। और जिस जिस इलाके में आज चुनाव है, जिन 43 सीटों पर, और जिनके आंकड़े किरण जी आप दे रही थी, तो मुझे लगता है कि झारखंड में जिस प्रकार से स्थानीय और बाहरी के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है, आज देखिए, आज जब चुनाव प्रचार बंद हुआ तो उसके पहले 1932 के खतियान को लेकर खूब चर्चा हुई कि 1932 के खतियान पर जमीन का वो मिलेगा। एक तरफ 1932 का खतियान है, दूसरी तरफ मैं फिर से दोहरा रहा हूं आज आपके साथ कि वो दामाद गांव वाला कॉन्सेप्ट संथाल परगना और आदिवासी इलाकों में बहुत सर चढ़कर बोल रहा है, जहां की जो घुसपैठिए हैं वो आते हैं, गांव की लड़कियों के साथ घुलते मिलते हैं, उनसे विवाह करते हैं और फिर उनकी संपत्ति में धीरे धीरे अपना अधिकार जमाने का प्रयास करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अधिकार जमा लेते हैं, तो ये, और कहीं कहीं वो सफल होते हैं, कहीं असफल हो जाते हैं। इसको लेकर वहां वनवासियों के बीच में एक गुस्सा है और ये पूरा जो कोल्हान इलाका है उसमें इस गुस्से को उभारने का काम भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर हिमंत बिस्वा शर्मा ने बहुत कायदे से करने का प्रयास किया है। ये भावनात्मक मुद्दा बन चुका 1932 का खतियान वर्सेस घुसपैठिए। तो मुझे लगता है कि जो हमारा देश है यहाँ भावनाओं से ज्यादा चलता है। फिल्में भी वही हिट होती हैं, मैं फिल्मों का आदमी हूं, आपको बताऊं किरण जी, फिल्में भी वही हिट होती हैं जिसमें भावना प्रधान होती है, जिसमें खूब इमोशंस होते हैं। आप देखिए, लंबे समय तक करण जौहर ने इमोशंस ही बेचे, उसके बाद यश चोपड़ा ने इमोशंस बेचे। झारखंड के चुनाव में या कोई भी चुनाव में जो भावनाएं हैं वो बहुत ज्यादा महत्व रखती हैं। मुझे लगता है कि ये देखिए, क्योंकि महाराष्ट्र हो या झारखंड हो, भावना पर ही चुनाव हो रहे हैं और ये विकास वगैरह की राजनीति अब बहुत पीछे चली गई है। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से हिंदू मुसलमान के बीच में वो पोलराइजेशन हो रहा है, उसी प्रकार से झारखंड में 1932 वर्सेस घुसपैठिए के बीच में एक भावनात्मक मुद्दा बनाया गया है। और इस बार जो भावना थी, जो विजय जी अभी कह रहे थे कि उनकी गिरफ्तारी के बाद, तो मुझे लगता है कि जो उनके प्रति सहानुभूति की लहर थी हेमंत सोरेन के प्रति, वो लोकसभा चुनाव में एक बार जनता ने सहानुभूति दिखा दी। गुस्सा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति था वो भी नहीं दिखेगा, अब उसका असर बहुत असर होगा, इसमें मुझे संदेह है किरण जी, बहुत असर होगा, इसमें मुझे संदेह है। ठीक है प्रदीप जी, आपके पास हम आएंगे क्योंकि आप लोगों ने चाल, दाव, पेच सब कुछ यहां पर चल दिया सीधे तौर पे, क्योंकि ईडी के तरफ से लगातार हम देख रहे हैं, कल तक हमने देखा कि घुसपैठियों को लेकर के जो है बड़ी कार्रवाई की गई है, कई जगहों पर जो है दबिश दी गई, रेड डाली गई और वहां से कई सारे कागजात जो है मिले हैं। लेकिन चलिए वो फिलहाल चर्चा का विषय नहीं यहाँ पर। लेकिन अब अगर ईडी के आप रेड कर भी देते हैं तो उसका असर कुछ खास नहीं दिख रहा है। जिस तरह से विजय जी ने भी यहाँ कहा कि अब वो चीजें नहीं दिख रही हैं कि पैसे मिल गए हैं या भ्रष्टाचार का या एंटी इनकम्बेंसी, ये सब कोई फैक्टर जो है बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए जो है वो इस चुनाव में काम नहीं करने वाला है। तो कैसे आप इस चुनाव को जीतेंगे? ये देखिए, हरियाणा चुनाव से भी पहले हम नहीं जीत रहे थे और लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोगों ने कपड़े भी बनवा लिए थे और रास्ता भी डिसाइड कर लिया था किस रास्ते से जाएंगे पद की शपथ लेने के लिए। लेकिन जनता ने जो उत्तर दिया वो अतुलनीय और अविश्वसनीय था बाकी सभी एनालिस्ट के लिए। तो झारखंड में तो देखिए जो परंपरा है और झारखंड की जो बीते 5 वर्षों में स्थिति हुई है, अभी पूर्व वक्ता ने, आनंद विजय जी ने बोला कि भावना और दूसरे मुद्दे 1932 की बात और ये जो मेन मुद्दे हैं, आप बताइए, भारतीय समाज जो है कुछ भी बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन बेटियों के प्रति अत्याचार या महिलाओं के प्रति अत्याचार में रिवोल्ट बहुत भयंकर होता है। कहीं कहीं छोटी बात जरूर होती है और उसको राजनीतिक गलियारों में या एनालिसिस में आप साइडलाइन कर सकते हैं, अपने मन की चला सकते हैं, लेकिन धरातल पे जब वो उतरता है तो बिना बताए उतरता है और सबकी आंखों के दबे पांव आ जाता है। हरियाणा में इसकी वानगी हमको देखने को मिली। लेकिन तो हरियाणा के मुद्दे और झारखंड के मुद्दे तो बहुत अलग है ना सर, वो आदिवासी बेल्ट है, काफी सारी चीजों में अलग। निश्चित तौर पे आप कहें तो वहां पे तीसरी साल एंटी इनकम्बेंसी थी। ये मीडिया और मीडिया के बंधु इसी तरह की बातें जाते हैं, सामान्य जनता कहां इन बातों पे सोचती है। लेकिन उत्तर क्या हुआ? और झारखंड का मुद्दा, झारखंड में आप पुराने इतिहास को उठा के देख लीजिए और वर्तमान स्थिति को उठा के देख लीजिए।
जो स्थितियां बनी है कानून व्यवस्था की, आप छोड़ दीजिए, बाकी सारी बातें छोड़ दीजिए। उत्तर प्रदेश में केवल एक चीज को कंट्रोल किया गया कि बहनें और बेटियां जो स्कूल जाती थी उनके साथ होने वाले जो छेड़खानी होती थी उस पर लगाम लगाई गई। आप देखिए पूरे प्रदेश की व्यवस्था किस प्रकार से बदली, एक छोटा सा नट टाइट हुआ और पूरा सिनेरियो, पूरी सीन बदल जाती है। अब सर फिल्मों वाली बात कर रहे थे, तो एक गलत स्क्रिप्ट से पूरी फिल्म